हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 फरवरी 2023 का डेट है और आज ही हमारे यूनियन बजट प्रेजेंट किए गए हैं। तो उसमें बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आए हैं पर्सनल टैक्स को लेकर। तो उसी पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं। थोड़ा इंफॉर्मेटिव हो सकता है बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ओल्ड टैक्स में क्या था, अभी क्या है। ऑफ कोर्स ओल्ड टैक्स के बारे में सब लोग इन्फॉर्म्ड होंगे और वेरी वेल इन्फॉर्म होंगे एज पर द कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन दैट। बट अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने जो स्टेटमेंट पास किया है, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो उसमें पर्सनल इनकम टैक्स के सेक्शन में उन्होंने एक सार्कास्टिक वे में एक स्टेटमेंट पास किया था दैट एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर द पर्सनल इनकम टैक्स। ऑफ कोर्स सबकी निगाहें उसी पर थी, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की निगाहें उस पर थी। तो उसमें जैसे कि उन्होंने कहते हुए कहा कि हम मिडल हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास को तो बेनिफिट देने वाले हैं इस बार, लेकिन उन्होंने किस तरह से दिया है दैट वी आर गोइंग टू सी। तो पहले हम उनका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन कंसर्न रिबेट, ओके, एंड करंटली। तो उनका कहना ये था कि दोज विथ इनकम अप टू 5 lakhs डू नॉट पे एनी इनकम टैक्स इन बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजम। वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए 22-23 की भी बात की जाए तो उसमें 5 lakhs तक रिबेट था ओल्ड एंड न्यू रिजम में। बट इस बार उन्होंने क्या कहा कि इस जो रिबेट का जो लिमिट है दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 7 lakhs। 5 लाख से 7 लाख कर दिया है, बट सिर्फ न्यू रिजिम में, ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम में। तो न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ 7 लाख किया है, इसका मतलब ये है कि ओल्ड टैक्स रिजिम अभी भी 5 lakhs रुपीज़ ही है। मतलब ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हो तो चूज़ करते हो इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, तो ऑफकोर्स 5 lakhs तक ही आपको रिबेट मिलेगा। उसके ऊपर आपको एज पर दी रूल आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट आगे बढ़ते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप 7 lakhs तक या उससे कम आपका इनकम टैक्स है, आपका इनकम अमाउंट है, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि उनका नेक्स्ट प्रपोजल ये भी था कि सेकेंड प्रपोजल रिलेट्स टू द मिडिल क्लास इंडिविजुअल आई हैड इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakhs. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are as follows. Okay, तो जैसा कि ओल्ड स्लैब में हम देखते थे कि जो भी हमारा स्लैब स्टार्ट होता था वो स्टार्ट होता था 2.5 लाख से, ठीक है। तो अभी जो उन्होंने न्यू टैक्स स्लैब जो बनाए हैं, ठीक है, जिसमें इन्होंने नंबर ऑफ स्लैब्स 5 कर दिए हैं एंड टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख कर दिए हैं, जिसमें न्यू टैक्सेस के रेट्स जो हैं इस तरह से हैं। 0 to 3 लाख के अर्निंग पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 to 6 lakhs के अर्निंग पर 5% का टैक्स लगेगा एंड 6 to 9 lakhs पे 10%, 9 लाख से 12 lakhs तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख के ऊपर वाले अर्निंग पर्सन को 30% का टैक्स देना होगा, ठीक है। इसे हम थोड़ा एक ब्रीफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल। ये हम चलते हैं थोड़ा बड़े स्क्रीन पे से। हाँ, तो यहाँ से हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे, जहाँ पर मैंने टाइटल ही इस तरह से दिया है, पर्सनल टैक्स फॉर यूनियन बजट 2023। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं।
ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था यार, क्या बोला गया, पहले क्या था अब क्या है, ओ नो, समझ ही नहीं आया। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे, ऑफ कोर्स आना स्वाभाविक है, आना भी चाहिए। आफ्टर दैट इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाएगा? ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश। मुकेश इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो लेट्स देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे हम एक एग्जांपल के तौर पे। अच्छा, जैसा कि उसमें स्टेटमेंट में स्लैब्स डिफाइन किए गए हैं, अगर इनकम मैं देखो इन लैक्स मैंने लिखा है, 0 to 3 lakhs में टैक्स मेरे 0% लगेंगे, 3 lakhs से 6 lakhs में मेरे टैक्स 5% लगेंगे, 6 to 9 lakhs के बीच में 10%, 9 to 12 lakhs के बीच में अगर रहेगा तो 15%, 12 to 15 lakhs 20%, above 15 lakhs इट इज़ 30%। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी हम समझते हैं कि इफ़ इनकम इज़ 9 lakhs पर एनम, ठीक है, मैं एक साल में 9 लाख रुपए कमाता हूँ, देन टैक्स क्या होगा? ऑफकोर्स 0 to 3 lakhs तक तो मुझे रिबेट है, वहाँ पे 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैं 3 to 6 lakhs का के बीच में अगर कैलकुलेट करूँ तो 6 lakhs minus 3 lakhs into 5% ऑफ दैट डिफरेंस अमाउंट, वो आता है 3 लाख इंटू 0.05, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 15,000 आता है। फिर सेम हम कैलकुलेशन करेंगे 6 लाख से 9 lakhs के लिए 10% के हिसाब से, तो ये आता है 9 लाख माइनस 6 लाख इंटू 10%, दैट इज 30,000। ठीक है, वो 30,000 मैंने देखा। तो हमारा जो इनकम है फर्स्ट केस में, तो इनकम 9 लाख तक ही है, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया कैलकुलेशन। इसके बाद इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अस, बिकॉज ये 9 से 12 लाख है, 12 से 15 है और 15 से ऊपर के, तो वो हमारे केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जस्ट हम एग्जांपल की तरफ एग्जांपल लेके हम समझना चाहते हैं कि एक्चुअली कैलकुलेशन कैसा है जो मॉडिफाइड स्लैब्स डिफाइन किए गए हैं इस बार। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूं कि मेरा इनकम अगर 9 लाख है पर एनम, तो मेरा टैक्स कितना आएगा? 15,000 प्लस 30,000, टोटल टैक्स 45,000। ओके, यही सेम केस मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर मेरा इनकम 15 लाख पर एनम है, ठीक है, 15 लाख साल का मैं कमाता हूँ, तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? ऑफकोर्स फिर से वही 0 to 3 के लिए कोई भी टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख के बीच में मुझे 15,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे कि कैलकुलेशन मैं यहाँ दिखा सकता हूँ आप लोगों को कि 6 लाख में से 3 लाख माइनस किया और 5% से मल्टीप्लाई किया तो 15,000 रुपये मुझे 3 to 6 के लिए, और 6 to 9 के लिए मुझे 30,000, सेम 9 लाख में से 6 लाख माइनस किए, 10% से मल्टीप्लिकेशन 30,000। फिर उसके बाद 9 लाख से 12 लाख के लिए 15% का टैक्स है, तो 12 लाख में से 9 लाख माइनस किए 3 लाख का 15% 45,000। सेम अगेन रिपीटेटिव वर्क करना पड़ रहा है हमको। 12 लाख से 15 लाख, तो मेरा इनकम 15 लाख का है, तो हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। 12 लाख से 15 लाख के लिए ऑफकोर्स 15 लाख माइनस 12 लाख 3 लाख का 20% दैट इज 60,000, तो 60,000। ये पूरा सबमिशन करने के बाद, सबको ऐड करने के बाद मेरा टोटल टैक्स आता है जो कि 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, अब थोड़ा हम फिर से अपने फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर जाते हैं। वहाँ पर कुछ उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट ये दिया था कि दिस विल प्रोवाइड द मेजर रिलीफ टू ऑल टैक्स पेयर इन द न्यू रिजाइम। ओके, जिन्होंने भी न्यू रिजाइम चूज किया है उनको एक तरह से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा तो देखते हैं। एन इंडिविजुअल विथ एन इनकम ऑफ 9 lakhs, ओके, 9 लाख का इनकम अगर रहेगा, विल बी रिक्वायर्ड टू पे ओनली 45,000 रुपीज़, जो कि हमने ये लास्ट एग्जाम्पल में देखा है। आप देखिए यहाँ पे
अगर मेरा इनकम 9 लाख है तो इसमें टैक्स मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 45,000 ओनली। ठीक है, अभी वही स्टेटमेंट यहाँ बोला गया है कि एन इंडिविजुअल विद एन एनुअल इनकम ऑफ 9 lakhs विल बी रिक्वायर्ड टू पे ओनली 45,000। दिस इज ओनली 5% ऑफ हिज और हर इनकम। 9 लाख का अगर 5% अगर मैं करता हूँ तो जो अमाउंट आएगा, तो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि न्यू रिजाइम में ये बदलाव करने से सिर्फ जो बंदा अर्निंग कर रहा है 9 लाख की, उसका 5% ही वो टैक्स में पे कर रहा है अगर वो न्यू रिजाइम चूज किया है तो। इट इज रिडक्शन ऑफ 25% ऑन what he or she is required to pay now, that is 60,000। अगर अभी करंट जो स्लैब है उस रेट से अगर देखा जाए तो अभी के डेट में वो जहाँ पर 45,000 पे करने वाला है इन द कमिंग ईयर, वो अभी के डेट में वो 60,000 पे कर रहा है। दैट इज रिडक्शन ऑफ 25%। मतलब ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक कंपैरेटिव एडवांटेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अभी अपने अर्निंग का 5% ही पे कर रहा हूँ, और अगर मैं अभी के डेट में जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ अभी के स्लैब रेट के हिसाब से वो 60,000 होता, बट न्यू टैक्स स्लैब में 45,000 ही होगा, जिसमें मुझे 25% का बचत हो रहा है। मतलब इन दोनों का माइनस अगर करें 60,000 माइनस 45,000 तो वो होता है 15,000। 15,000 इज नथिंग बट 25% ऑफ 60,000। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, सो दैट लोगों को एक फिगर के टर्म में कंपैरेटिव एडवांटेज पता चले। सिमिलरली an individual with an income of 15 lakh would be required to pay only 1.5 lakhs or 10% of his per income। of course अभी ये 15 लाख का भी एग्जांपल हमने देखा था, वहाँ पे 15 लाख का एग्जांपल में हमने देखा था कि ये 1.5 लाख का उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 1.5 लाख जो है दैट इज नथिंग बट 10% ऑफ 15 लैक्स। ओके, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन बोल रही है कि जो इंडिविजुअल का इनकम, जिस पर्सन का इनकम 15 लाख है, वो न्यू रिजाइम सिलेक्ट करने के बाद, ऑप्शन में चूज करने के बाद उन्हें सिर्फ 10% ऑफ उनके इनकम का 10% ही टैक्स पे करना पड़ेगा, विच इज़ ए रिडक्शन ऑफ 20% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लायबिलिटी ऑफ 1,87,500। अभी करंट डेट में, आज के डेट में, आज के स्लैब रेट के हिसाब से उन्हें अगर न्यू रिजाइम सिलेक्ट करते थे तो उन्हें 1,87,500 पे करना पड़ता था। ठीक है, अगर मैं ये 20% कहाँ से आया वो मैं बता रहा हूँ कि 187,500, ठीक है, 187,500 माइनस 1.5 लैक्स करता हूँ तो जो वैल्यू मुझे आएगी दैट वुड बी 20% ऑफ दिस 187,500 का 20% वो अमाउंट होगा। मतलब मेरा क्या हो रहा है कि 20% ऑफ अमाउंट का रिडक्शन हो रहा है मेरे टैक्स में, जो आज के डेट में टैक्स पे कर रहा हूँ, और जो अब मैं टैक्स पे करूँगा 23-24 में, उसका जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट 20% ऑफ 187,500। ओके, तो ये एक फिगर के टर्म में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कंपैरेटिव एडवांटेज दिखाने की कोशिश की है, सो दैट एक इजीली हमको समझ में आए कि व्हाट इज द न्यू इन आवर यूनियन बजट 2023 इन पर्सनल टैक्स। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी पर्सनल टैक्स, जो कि बेसिक और मेजर कंफ्यूजन था लोगों के माइंड में कि किस तरह से करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हो सके तो आपके क्वेश्चंस के ऊपर रिप्लाई के टर्म में वीडियो बनाऊं, अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे तो। अदरवाइज मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच। ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन का ही पार्ट था। ऑफ कोर्स हम जो अर्निंग करते हैं वो कहाँ जा रहा है, कैसे जाने वाला है, कितना जाने वाला है और कितना नहीं जाएगा, तो इस तरह की प्लानिंग
भी is a part of the financial education. So of course keep learning, keep educating, and get on. Thank you so much.